हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट को टोटल 86 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 87 है, यानी कि 3 फरवरी सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन है तो आप सभी को पता है कि आज बैकअप डे रहने वाला है। तो बैकअप डे है तो सबसे पहले जब सैटरडे और संडे होता है तो हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सीजल प्री फुल मॉक टेस्ट आपको देना है 100 क्वेश्चन का, जो कि टेस्ट नंबर 9 का होगा। ठीक है, ये आपको देना कहाँ से है इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। जो कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ये सीजल प्री मॉक टेस्ट फुल 100 क्वेश्चन का देना है 9 नंबर का। ये आपको कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक दे कहाँ से सॉरी मॉक टेस्ट दे कहाँ से सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक अप्लीकेशन से दे सकते हैं। वैसे सैटरडे संडे ओली बोर्ड का भी फ्री रहता है, तो आप ओली बोर्ड से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आज हमने ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट दिया तो इसमें थोड़ा सा आज का स्कोर कम रहा है, तो आप इसको हमने चैनल पे अपलोड करवा दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने टारगेट की। तो टारगेट में हमें याद रखना है कि जो हमारा टारगेट सेट है स्कोर 170 प्लस आउट ऑफ 200 हमारा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट हमें सेट करके चलना है कि जब 200 में 170 प्लस हमें स्कोर करना है। नंबर सिस्टम मैथ में, अगर मैथ की बात करें, मैथ के टारगेट की, तो मैथ में नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट था, तो इसकी मंडे के दिन लास्ट क्लास होगी, यानी कि टोटल नंबर सिस्टम को हमें 10 डेज में कंप्लीट करना था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट है, तो जितना हमने करवा दिया है, यदि आपका कुछ अधूरा है तो आप उसको सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको करना क्या है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट आप देंगे कहाँ से, या आप टेक्स्ट बुक अप्लीकेशन से दे सकते हैं, या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो आप वहाँ से जाकर उसको दे सकते हैं। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने एक सीजल के लिए, सीजल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, तो आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, पेड कोर्स या यूट्यूब से आप अपना सिलेबस भी ख़त्म कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में जाना है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं, उन पर डिटेल एनालिसिस इसमें कराया गया है, डिटेल के बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने PQRS फिनिश कर दिया था। ठीक है, PQRS हमारे टोटल 5 डेज चले, तो 5 डेज में हमने PQRS को कंप्लीट कर दिया है। यदि PQRS यदि कुछ आपका अधूरा हो, PQRS में जितना हमने करवा दिया, 5 क्लासेस ली हैं, यदि आपको लग रहा है कि भी आपसे PQRS नहीं बनते हैं, तो आप अभी PQRS की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप PQRS आपसे बनने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, उसमें 2 PQRS होंगे, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब में हमने वन वर्ड इडियम टोटल 1526 से लेके 1550 तक हमने टोटल वन वर्ड इडियम हमने सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो आज आपका बैकअप डे है, तो आज आपको करना क्या है, 1 से लेके 775 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सिनोनिम एंटोनिम की, तो सिनोनिम एंटोनिम हमारी टोटल 1100 हो चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, आज वन से लेके 550 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको रिवाइज कर लेनी है। तो ये आप चीज़ें रिवाइज कहाँ से करेंगे, वैसे तो हमने जैसे कि बता रखा है कि ब्लैक बुक से करना है, बट जहाँ से आपने स्टडी की हो, जहाँ से ये चीज़ें आपने पढ़ी हो, आपको उसी बुक से इनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप ब्लैक बुक से प्रिपरेशन करें और ब्लैक बुक से ही अपनी बुक ऐप को पढ़ें। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मंडे से दोबारा रीजनिंग स्टार्ट की जाएगी। तो यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, जितना हमने रीजनिंग में करवा दिया है, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आपका कितना स्कोर बन रहा है रीजनिंग पे, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कुछ अधूरा हो तो आप उसे जाकर कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीके की,
तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए और पॉलिटी को हमने 2 बार कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आपको जीके का भी एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है और कितना आपका स्कोर बन रहा है आप जीके स्कोर करके आप जरूर बताएं कि जीके का आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आप ये मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे कहाँ से? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, आप वहाँ से जाकर उसको दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है ना? यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा टेबल और स्क्वायर क्यूब का, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी उस टेबल पर, उस चार्ट पर, तो उतनी ही बार आपके माइंड पे सेट हो जाएंगी वो चीज़ें। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या किसी नॉवेल से आप कर सकते हो। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हो तो हम सजेस्ट करें कि आप चेतन भगत से करें। यदि आपको कोई दूसरा कोई फेवरेट नॉवेल हो तो आप उस नॉवेल से भी कर सकते हो। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करना है। कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करें, कहाँ से करें, इसका वीडियो 2 से 3 दिनों में हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिए। लेकिन डेली बेसिस में आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। इसके बाद मैथ की प्रैक्टिस के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन आपको 15 मिनट करनी ही करनी है। कहाँ से करेंगे आप? मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 2-2, 3-3 मिनट के। आप इन क्विजेज के माध्यम से आप अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ की यदि कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपका टाइमिंग बचेगा और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजन 2024 के लिए चल रहा है, तो जिनको लग रहा है कि ये टारगेट हमारे लिए यूजफुल है वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।